हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस ट्यूटोरियल वंस अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सी शार्प के अंदर टाइप कास्टिंग के बारे में। तो आज हम टाइप कास्टिंग क्या होता है वो देखेंगे, और हमारे पास कितने तरह के टाइप कास्टिंग होते हैं सी शार्प में। ये सब टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि टाइप कास्टिंग क्या होता है। सो टाइप कास्टिंग इज व्हेन यू असाइन अ वैल्यू ऑफ वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। सो अगर हमें किसी एक डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में अगर कन्वर्ट करना होगा तो उसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। In C sharp, there are two type of typecasting. One is implicit typecasting and other one is explicit typecasting. तो हम ये सब IDE में करके देखते हैं implicit क्या होता है, explicit क्या होता है। तो implicit typecasting और explicit typecasting को याद करने के लिए हमारे पास एक पैटर्न होता है। तो पहले हम उस पैटर्न को लिख देते हैं। मैं ये याद रखना होगा, ठीक है। पहले आता है इसमें char int then long float double। ये है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का पैटर्न, इसको आप याद रखना। तो ये क्या होता है, मतलब कैर जो है इस सब में कन्वर्ट हो सकता है, इंट जो है इसमें कन्वर्ट हो सकता है, और हमारे पास जो लॉन्ग है वो इसमें कन्वर्ट हो सकता है, और फ्लोट इसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो ये हम देखते हैं। मान लो हम एक लेते हैं इंट नम इक्वल टू, मान लो ले लेते हैं 34, ठीक है। और अब हम क्या लेते हैं, एक डबल लेते हैं, डबल नम वन लिख देते हैं, नम वन इक्वल टू, और इसमें हम असाइन करते हैं मान लो नम को, ठीक है। तो ये वैलिड है, ठीक है, क्योंकि देखो ये पैटर्न के हिसाब से पहले हमने इंट लिया नम टाइप का, मतलब नम वेरिएबल का, और फिर हमने एक डबल लिया नम वन नाम का, और इसमें हमने असाइन कर दिया इंट को। तो इस पैटर्न के हिसाब से क्या हुआ, डबल स्टोर हो सकता है इंट में, क्योंकि इंट कन्वर्ट हो सकता है इस सब में। तो हम डबल को स्टोर, इंट को डबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। पर अगर हम कुछ ऐसा करेंगे, मान लो इसको हम कमेंट कर देते हैं, मान लो कि हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं। एक हमारे पास डबल है, ठीक है, एक हमारे पास एक डबल है। अब हम लेते हैं इंट को, इंट नम वन लिख देते हैं, नम वन इक्वल टू, इसमें अगर हम नम को असाइन करेंगे, ये अब हमें क्या कर देगा, एरर दे रहा है, देखो क्या बोल रहा है कि कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट डबल टू इंट। तो इस पैटर्न के हिसाब से इंट तो हमारा ये सब में कन्वर्ट हो सकता है, पर डबल इंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो हम इंट में डबल स्टोर नहीं करा सकते, इसलिए हमें ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट द डबल टू इंट। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करना होगा। तो ये हमारा इम्प्लिसिट से पॉसिबल नहीं है। तो हम कमेंट कर देते हैं। अब हम देखते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है। तो ये पैटर्न था हमारा इम्प्लिसिट के लिए, ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइप का। एक्सप्लिसिट में हमारा उल्टा होता है, पहले डबल ले लिया हमने, तो कमेंट कर देते हैं, ठीक है। डबल के बाद आ जाएगा हमारा फ्लोट, के बाद आ जाएगा हमारा लॉन्ग, के बाद हमारा इंट, लास्ट में क्या। तो एक्सप्लिसिट टाइप करते हैं हम किसी भी डेटा टाइप को किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को हम एक्सप्लिसिट में करके देखते हैं। डबल नम इक्वल टू 7.45, 7.48। अब इंट नम वन इक्वल टू, देखो ये तो इम्प्लिसिट से नहीं हुआ था,
इसको हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कैसे कर सकते हैं? इसको हम, ये तो डबल है, इसको हम इंट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप इस यहाँ पे एक पैरेंथेसिस लगाओ, ठीक है, और इस पैरेंथेसिस के अंदर लिख दो इंट। ठीक है, देखो अब ये एरर नहीं रहा। अब ये क्या डबल क्या हो गया, इंट में कन्वर्ट हो गया है। तो ये हमारा इंट में कन्वर्ट हो गया है और num1 में स्टोर हो गया है। अगर हम देखो कंसोल डॉट लॉग का कंसोल डॉट राइट टाइम करके प्रिंट कर देते हैं, डॉट राइट टाइम, और num1 को प्रिंट करके देखते हैं, देखना आप क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, हमारे पास आउटपुट क्या आ गया, 7। 7 क्यों आ गया, क्योंकि इसने देखो ये जो डेसिमल के बाद का था, ये तो हमारा पहले डबल था, उसको हमने इंट में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए डेसिमल के बाद जो भी था वो इग्नोर हो गया, और हमारा आउटपुट में क्या आ गया, 7 आ गया। ये था हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का एक और देख लेते हैं। हम मान लो ले लेते हैं int num इक्वल टू 1 to 1, ठीक है, और हम लेते हैं अब यार ग्रेड कर देते हैं इसका नाम, यार ग्रेड इक्वल टू, इसमें हम असाइन करते हैं नम। तो हम तो ये इम्प्लिसिटली नहीं कर सकते, क्यार में हम इंट स्टोर नहीं करा सकते, तो इसको हमें एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ेगा क्यार में। तो हम पैरेंथेसिस के अंदर लिख देंगे क्यार। तब ये क्या हो गया, ये जो हमारा नम था इंटीजर टाइप का था पहले, इसको हमने एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर लिया क्यार में। इसको भी हम प्रिंट करके देख लेते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन करके, कंसोल डॉट राइट लाइन ग्रेड, देखना और आउटपुट क्या आएगा। रन करते हैं इसको। ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, देखो हमारा आउटपुट में आ गया वाई। तो आप सोच रहे होगे कि ये वाई कहाँ से आया आउटपुट से। तो देखो यहाँ पे जो 1 to 1 है ना, ये था एस की वैल्यू, वाई का एस की वैल्यू है। आप अगर गूगल में सर्च करोगे, एस की वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। तो देखो वाई का एस की वैल्यू है 1 to 1, तो ये हमारा 1 to 1 कहाँ से आया था, हमारा वाई का एस की वैल्यू है वो, ठीक है। तो ये भी था हमारा एक एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का एग्जाम्पल। अब हम टाइप कास्टिंग, कुछ इनबिल्ट हमारे पास मेथड्स भी होते हैं इसी साथ में, तो हम उस मेथड को यूज करके भी टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। तो अब हम वो मेथड्स देख लेते हैं। हम एक ले लेते हैं इंट, हम इक्वल टू मान लो 10 ले लेते हैं, और एक डबल ले लेते हैं, डबल हम इक्वल टू 45.6 ले लेते हैं। एक और बूलियन ले लेते हैं, बूल, इसमें असाइन कर देते हैं फॉल्स, ठीक है। अब हम एक्सप्लिसिट तो हो गया, अब हम कुछ मेथड्स यूज करके कैसे टाइप कास्टिंग कर सकते हैं वो देखते हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन कन्वर्ट टू, ठीक है, हमारा पहले नम क्या था, इंटीजर था। कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, ये एक मेथड होता है जो कि हमारा इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेगा। मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ,
कन्वर्ट्स इंटीजर टू स्ट्रिंग। ये हमारा क्या कर लेगा, ये जो हमारा नाम इंटीजर था उसको स्ट्रिंग कर लेगा। ठीक है, हम ऐसे ही हमारे पास एक और होता है डॉट राइट लाइन टू स्ट्रिंग तो हो गया। हमारे पास एक होता है टू टू डबल, टू डबल होता है एक, इसको हम असाइन कर देते हैं नम। तो देखो हमारा नम पहले इंटीजर था, इसको हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट डॉट टू डबल कर दिया। मतलब इंटीजर हमारा अब किससे कन्वर्ट हो जाएगा, डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट इंटीजर टू डबल। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक कन्वर्ट डॉट टू इंट भी होता है, इसको भी देख लेते हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, इसमें हम असाइन कर देते हैं वन को। ठीक है, तो देखो नम1 हमारा क्या है, नम1 हमारा एक डबल है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये अब क्या हो गया, डबल इंट में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट डबल टू इंटीजर, ये हमें क्या कर रहा है, ये वाला मेथड हमारा क्या कर रहा है, डबल को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, और हमारा एक कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग तो हो गया, इसको बूलियन को भी हम करके देख लेते हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन कन्वर्ट डॉट, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए देते हैं हम इज ग्रेट। तो देखो इज ग्रेट हमारा क्या था, पहले पहले था हमारा एक बूलियन, हमने क्या किया उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। मतलब हमारा बूलियन कितना कन्वर्ट हो गया, स्ट्रिंग में। कन्वर्ट्स बूलियन टू स्ट्रिंग। ठीक है, पहले में हमारा क्या हुआ, इंटीजर को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, फिर हमने इंटीजर को डबल में कन्वर्ट किया, फिर हम डबल को इंटीजर में कन्वर्ट किया, और लास्ट में हमने बूलियन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। रन करके देख लेते हैं एक बार इसको प्रिंट करके। ठीक है, देखो हमारा जो पहला आउटपुट आया 10, ये इंटीजर नहीं है, इसको अब हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया है। तो पहला वाला आउटपुट हमारा एक स्ट्रिंग है, और ये जो है सेकंड 10, ये हमारा डबल है, क्योंकि हमने इंटीजर को सेकंड में डबल में कन्वर्ट कर लिया है। और थर्ड वाला देखो हमारा क्या था, डबल था 45.33, वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, सिर्फ 45 हो गया। और हमारा लास्ट वाला जो बूलियन था फॉल्स, उसको हमने क्या कर लिया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। तो ये जो हमारा आउटपुट है फॉल्स, ये अब एक बूलियन नहीं है, ये किस में कन्वर्ट हो गया है, ये एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। ये थे हमारे कुछ, हम मेथड्स को यूज करके कैसे टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। तो ये था हमारा सी शार्प में टाइप कास्टिंग। स्लाइड में देख लेते हैं और क्या है। तो हमने देखा इम्प्लिसिट क्या होता है, एक्सप्लिसिट क्या होता है। आप ये पैटर्न जरूर याद कर लेना, ठीक है। और हमने इम्प्लिसिट देखा, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं, एक्सप्लिसिट कैसे करते हैं देखा हमने। और हमने ये सब मेथड्स भी देखा, कैसे टाइप कास्टिंग कर सकते हैं मेथड्स करके। तो ये था हमारे पास सी शार्प में टाइप कास्टिंग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इनपुट टेकिंग के बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।